अजय और उसकी 3 दोस्तों नीलम, समीर और रुचि ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, घोस्ट ट्रैपर्स। इनका मकसद था भूतिया जगहों पर जाकर रहस्य की परतें खोलना। एक दिन अजय के मेल पर एक पुराना लेटर आया जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो राजपुर की हवेली जाओ। वहां कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। एक अनजान प्रेषक सबका ध्यान इस पत्र ने खींचा। अजय ने तुरंत हवेली के बारे में गूगल किया। पुराने लेखों में दर्ज था, राजपुर की हवेली में 30 साल पहले एक पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। पुलिस भी अंदर नहीं जा सकी। उसके बाद से हवेली वीरान है। अजय, नीलम, समीर और रुचि ने एक जीप किराए पर ली और कैमरे, टॉर्च, डिक्टाफोन अब जरूरी सामान लेकर राजपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते में लोगों से पूछने पर सबने डर के मारे मुंह फेर लिया। एक बूढ़ा आदमी बोला, उस हवेली का नाम मत लो बेटा, वहां आत्माएं रहती हैं। कई लोग गए लेकिन वापस नहीं लौटे। नीलम घबरा गई लेकिन रुचि ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें होती हैं। सच्चाई पता करने का वक्त आ गया है। शाम होते होते चारों हवेली के बाहर पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा। लोहे का पुराना गेट जंग खाया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, गेट खुद ब खुद खुल गया। छर्रर्रर। हवेली के अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर काले हाथों की छापें नजर आईं। सीलन, बदबू और छत से टपकता पानी उस जगह को और भयानक बना रहा था। अचानक समीर बोला, कोई ऊपर चलता हुआ दिखा क्या? सबने ऊपर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक दरवाजा खुद से बंद हो गया। धड़ाम! अजय ने कैमरा ऑन किया और बोला, हम इस वक्त हवेली के अंदर हैं। अगर यहां कोई आत्मा है तो कोई संकेत दो। कुछ नहीं हुआ। तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों को गुप्त अंधेरे ने घेर लिया। टॉर्च दोबारा ऑन हुई तो दीवार पर खून से लिखा था, तुम लौट नहीं पाओगे। नीलम चीख पड़ी। समीर कांपने लगा। अजय ने सबको हिम्मत दी, डरने से कुछ नहीं होगा, सब रिकॉर्ड कर लो। रुचि को एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से अलग लग रहा था। उसमें एक पुरानी संदूक थी। जब खोला गया तो अंदर एक खून से सनी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरे पति ने काले जादू से अमरता पाने की कोशिश की। उसे रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो आत्मा बनकर हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात वो किसी की आत्मा खींच लेता है। श्रीमती कमला घोषाल। अजय ने देखा, आज की तारीख पूर्णिमा की थी। रात के 1 बजे समीर अचानक गायब हो गया। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में बस एक डरावनी आवाज आई, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। नीलम रोने लगी। रुचि गुस्से में बोली, हमें यहां से भागना होगा। पर तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अजय और रुचि ने नीचे तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते को खोला। वहां उन्हें एक तांत्रिक की मम्मी जैसी लाश मिली, जिसके चारों ओर कुछ तांत्रिक चिन्ह बने थे। एक तांत्रिक किताब भी पड़ी थी, जिसमें आत्माओं को बुलाने और कैद करने का विधान था। अचानक किताब खुद से जल उठी और अंधेरे से एक आकृति निकली। वह था वही तांत्रिक आत्मा। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। अजय ने डायरी के पन्नों से जाना कि अगर हवेली की पूजा शिला को तोड़ दिया जाए तो आत्मा की शक्ति खत्म हो जाएगी। वे भागते हुए हवेली के मंदिर तक पहुंचे, जहां पूजा शिला रखी थी। रुचि ने अपने जान की परवाह किए बिना उसे जोर से पत्थर से तोड़ दिया। तेज चीखें, हवा का तूफान और सब कुछ हिलने लगा। आत्मा चीखती रही, नहीं, नहीं, मेरी शक्ति। और एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। सुबह हुई। पुलिस और स्थानीय मीडिया को खबर दी गई। हवेली की जांच हुई तो समीर बेहोशी की हालत में तहखाने से मिला।